नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का विषय है, बहुत से सब्सक्राइबर भाइयों ने मेरे से पूछा था कि आप आम का पौधा कैसे गमले में ट्रांसफ़र करते हैं और कितने बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, पर जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ता है। तो देखिए, ये मियाँ जाकी का पौधा आज मैं इस गमले में आपको दिखा रहा हूँ। इतना विशाल पौधा मियाँ जाकी का जो 6 ब्रांच का है, इसको बड़े आसानी से इस तरह से देखिए इसको निकाल लेना है। जो इसका ग्रो बैग आता है 6 इंच का ग्रो बैग, उससे बिल्कुल आसानी से निकालना है आपको। और इसकी किसी भी तरह से रूट बाउंड नहीं होनी चाहिए। और इतना बड़ा जो पौधा है, लगभग 5 फुट का पौधा, अगर ये पौधा आपको कोई नर्सरी से लेके आते, मियाँ जाकी का पौधा आप पता करिएगा, यूट्यूब के ऊपर आज ये पौधा बहुत तेज़ी से दिखाया जा रहा है। और इसका जो फल है, यूट्यूब के ऊपर तो कहते हैं इसका फल लगभग 2.5 लाख रुपए किलो इसका फल जाता है। पर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। ये ज़रूर है कि फल इसका बहुत महंगा मिलता है। तो आप भी अपनी छत के ऊपर मियाँ जाकी का पौधा लगा सकते हैं और अपनी छत के ऊपर ऑर्गेनिक फल उगा कर खा सकते हैं। इस पर अगर इतना बड़ा पौधा आप किसी नर्सरी से लेकर आएंगे तो नर्सरी वाले भैया से अगर आप ये पूछेंगे कि भैया इसको हम कितने बड़े ड्रम में और कैसे गमले में लगाएं, तो मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, तो वो आपसे यही कहेंगे कि ये आम का पौधा बड़ा होता है और उसको आप कम से कम आप हाफ ड्रम में लगा दीजिए। और इतना बेहतरीन, इतना महंगा पौधा जब लेकर आप आएंगे और हाफ ड्रम में, उनके कहने के हिसाब से अगर आप हाफ ड्रम में, और वो कहेंगे आपसे कि उसमें खूब अच्छी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, किचन वेस्ट, ये सब मिलाकर पौधे को लगा दीजिए, पौधा बहुत अच्छा चलेगा। तो कुछ दिन जैसे आप उनके कहने के हिसाब से आप पौधे को लगा देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद देखिए, मैंने किस हिसाब से केवल 10 इंची मिट्टी के गमले में इतना बड़ा लगभग 5 फुट का पौधा बगैर रूट बॉल छेले और इसमें मैंने लगा दिया। देखिए इस तरह से इसमें भर दिया। और पौधे को बिल्कुल जब लगाएं तो ये ध्यान रखें, ऊपर का तना ध्यान रखें कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नीचे से मतलब नहीं होता, ऊपर का तना जब पौधे का बिल्कुल सीधा रहेगा। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पर इस पौधे को ट्रांसफ़र किया, देखिए ऊपर से इसका तना बिल्कुल सीधा, नीचे का हिस्सा मत देखिए, ऊपर का हिस्सा देखना चाहिए कि ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सीधा है कि नहीं। और 10 इंची मिट्टी के पॉट में, और जब भी आम का पौधा आप ट्रांसफ़र करें तो ये ध्यान रखें, छोटा पौधा जब भी लें तो उसमें मिट्टी के गमले में ही आप उसको ट्रांसफ़र करें। जिससे क्या, हम लोग नए होते हैं, जो लोग किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, जो माली होता है वो तो परफेक्ट होता है। वो कभी आप के यहाँ, माली के यहाँ से अगर आप पौधा लेकर आएंगे तो कभी आपको किसी ड्रम में पौधा लगा हुआ नहीं देगा। वो आपको 6 इंची या 8 इंची ग्रो बैग में ही पौधा लगा हुआ पौधा देगा। और उसके यहाँ पौधा क्यों अच्छा चलता है, माली के यहाँ पौधा इसीलिए अच्छा चलता है कि उसको पता होता है कि ये छोटे से रूट बॉल में लगा हुआ पौधा अगर बड़े ड्रम में लगा दिया जाएगा तो इसका तो छोटा सा जो जड़ का हिस्सा है वो बहुत छोटा है। अभी पौधा ग्रोथ इतनी बड़ी नहीं ग्रोथ है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम खाद डाल दें तो पौधा हजम कर लेगा। इसलिए माली हरदम छोटे ग्रो बैग में पौधा लगाता है और उसके यहाँ बहुत बढ़िया चलता है। पर जब हम लोग लेके आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप इसको बड़े ग्रो बैग में लगाइए, बड़े कम से कम इसको आधे ड्रम में लगा दीजिए कि आम का पौधा बड़ा होता है। पर ऐसा जब आप करेंगे तो 100% आपका पौधा मर ही जाएगा। और मियाँ जाकी का पौधा, मैं आपको मियाँ जाकी का पौधा जब भी आप अपने गमले में लगाएं तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और आप जब लें तो पौधा थोड़ा मिच्योर लें और ये देख लें उसमें ग्राफ्ट बंधा हुआ कि नहीं। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं उंगली रख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ्ट इसका लगा हुआ है, ये इसकी ग्राफ्टिंग है। और नीचे का जो पौधा होता है वो बीज से तैयार किया हुआ होता है। ऊपर इस पर जिसमें फल आ रहे होते हैं उससे पौधे को ग्राफ्ट करते हैं। और मियाँ जाकी का पौधा देखिए मैंने 10 इंची मिट्टी के पॉट में ट्रांसफ़र किया। और इसको 1-2 दिन, अगर मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो आप उसको 1-2 दिन छाया में रखिए। और मानसून अगर बरसात, धूप नहीं है, बरसात हो रही, तो आप उसको खुली आसमान पर रख दीजिए, कोई समस्या नहीं पैदा होगी। पर ये चीज़ का ध्यान रखें कि उसका रूट बॉल नहीं छेड़ना।
वो जैसे ही उसका रूट बॉल आया, जिस भी पॉलीथीन में लगा हुआ आया, उसी पॉलीथीन में आपको उसको ट्रांसफ़र करना। मैं इस तरह अपने जितने भी नए पौधे लेकर आता हूँ, वो चाहे मेरा आम का पौधा हो, चाहे मेरा नींबू का पौधा हो, और चाहे मेरा अमरूद का। यहाँ देखिए मैंने अभी कुछ पौधे यहाँ पर भी मैंने ट्रांसफ़र किए हैं। मैं पहली बार मिट्टी के गमले में ही लगाता हूँ पौधे को। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पर अगर आप गौर से सुन लेंगे तो आपके ही पौधे कभी भी मरेंगे नहीं। आप इतने महंगे पौधे लेकर आते हैं और इसके बाद में वो पौधे जब चलते नहीं हैं और थोड़े दिन बाद जब मर जाते हैं तो वो थोड़ी सी गलतियां होती हैं, इसीलिए पौधे मर जाते हैं। तब अगर वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, अब मैं इसकी मिट्टी के विषय में मैंने कई बार चर्चा की है कि कोई भी पौधा लेकर आए, मैं जो करता हूँ, मैं किसी भी पौधे की मिट्टी में खाद नहीं मिलाता। पहली बार कम से कम 10 महीने उस पौधे को केवल 10 इंची मिट्टी के गमले में लगाकर, अब मिट्टी की मात्रा मैं बताता हूँ, उसमें 60-70% आप नॉर्मल मिट्टी लीजिए, और वो भी अपने बगीचे की मिट्टी मत लीजिए जिसमें आपने खूब खाद मिला रखी है, उस मिट्टी को मत लीजिए। आप मिट्टी लीजिए ताज़ी, वो आप मालिक यहाँ से मिट्टी ले आइए, उनके यहाँ मिट्टी होती है जिसमें खाद ना हो, और उसमें 20% आप बालू मिट्टी मिला दीजिए। 10% में आप इसमें धान की भूसी मिला दीजिए। धान की भूसी अगर आपके पास नहीं है, कोकोपीट आप 10-5% भी मिला सकते हैं, मगर वो भी नहीं है तो आप रेत की मात्रा 30% कर दीजिए। और ड्रेनेज सिस्टम, इसका जो नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है, उसको अंगूठे के बराबर का, जैसे हमारा अंगूठा है उसके बराबर का ड्रेनेज सिस्टम आपको रखना है। अगर अंगूठे के छेद अंगूठा जिसमें चला जाए, इतना बड़ा छेद रखेंगे, और उसको बाद में किसी डियाली से कवर कर दीजिए। आप मिट्टी का कोई टूटा हुआ गमला है उससे आप कवर कर दीजिए, और इसके बाद में इस मिट्टी को बनाकर आप पौधे को लगा दीजिए। और इसको निरंतर आप, कोई भी फलदार पौधा है, केवल लगाने के बाद 2-4 दिन आप इसको ऐसी छाया वाली जगह पे रखिए कि 1-2 घंटे की धूप मिले, बाकी इसको छाया मिले। इसके बाद 3-4 दिन के बाद आप इसको फुली धूप में रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पौधे में बढ़िया ग्रोथ करेगा, बढ़िया चलेगा। अगर आपका पौधा कमज़ोर है तो आप उसमें सपोर्ट दे सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर पौधे देख कर ही लेता हूँ, तो मैं सपोर्ट जल्दी नहीं लगाता, क्योंकि नीचे से ही पौधा इतना मजबूत होगा तो उसमें सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा अभी मैंने मियाजाकी का पौधा, आम का पौधा, जो आज की डेट में आम की वैरायटी में सबसे ऊपर चल रहा है। आज की डेट में इस पौधे को आप जो है ना नॉर्मल नर्सरियों में पता करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, मगर जब ये पौधा आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन पर भी इसमें आप विशेष ध्यान रखें। मैंने कई बार वीडियो में बताया कि मियाजाकी का जो पौधा है उसकी विशेषता क्या है। उसकी विशेषता ये है कि इसके जब पत्ते आप देखेंगे बिल्कुल नाव की तरह, जिस तरह नाव होती है उस तरह से देखिए पत्ते एकदम नाव की तरह मुड़े होंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़े होंगे, बिल्कुल नाव के आकार के पत्ते होंगे। ये मियाजाकी का जो असली पौधा है उसकी ये पहचान है। वैसे आप विश्वसनीय नर्सरी से लेंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी अगर लेना चाहते हैं तो आप विश्वास करने वाली नर्सरी हो उसी से मंगाएं। जैसे मैं तो ज़्यादातर पौधे जाकर ही नर्सरियों से लेता हूँ। मलिहाबाद की जैसे मैं नर्सरी से लेता हूँ, वहाँ पे अवध नर्सरी है मलिहाबाद में, मैं वहाँ से पौधे लेकर आता हूँ। ऑनलाइन जब मंगाता हूँ तो मैं कलकत्ते की MK नर्सरी है, मैं वहाँ से पौधे मंगाता हूँ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नर्सरी पर नहीं मिल पाते, तब हम लोगों को ऑनलाइन पौधा मंगाना होता है। और ये मियाजाकी का पौधा मैंने ऑनलाइन MK नर्सरी कलकत्ता से मंगाया था। तो अगर यह जानकारी आपको पूरी अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी छत के ऊपर आम का पौधा लगाकर अच्छे फल, ऑर्गेनिक फल, और आपकी छत पे भी इसी तरह आम के पौधे भी लगेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर ज़रूर करें। अब ये ज़रूर बताएं कि मैंने जो आम का पौधा मियाजाकी का लगा के आपको दिखाया, आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।